क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि पिछले कुछ सालों से जो चांदी बिल्कुल स्टेबल थी, यानी लगभग स्टेबल थी, वो अचानक पिछले कुछ महीनों में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर बात करें अगस्त 2025 की, तो वहाँ पर चांदी की जो दरें थी वो लगभग 1,30,000 1,50,000 के बीच में थी। और अब जनवरी 2026 की बात करते हैं तो चांदी 3.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है और बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि अब रुक गई है 3.5 लाख पे, मतलब बढ़ती ही जा रही है अभी तो, और हो सकता है अभी आगे और भी बढ़े। तो इतनी तेज़ी से, मतलब पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो चांदी स्टेबल थी धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी 2,000-5,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रति ईयर बढ़ रही थी, वो अचानक से 2025-26 में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। तो इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, लेकिन मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि चांदी आखिर इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है और कहाँ तक जा सकती है। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। शायद आपने इस बुक के बारे में सुना हो। इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई 2026 आते आते चांदी जो है वो 3 लाख क्रॉस कर जाएगी। और जिन्होंने इनकी बात मानी वो मालामाल है, मतलब जिन्होंने ख़रीद लिया होगा उनके लिए अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं उनको चांदी से। जिन्होंने नहीं खरीदा वो शायद अफसोस कर रहे होंगे। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं ये लगातार एक बड़े निवेशक भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं, बड़े निवेशक भी हैं और लगातार लोगों को सलाह देते रहते हैं। अब इन्होंने ये भी कहा है कि चांदी अभी और भी बढ़ सकती है। और इसके पीछे की जो वजह बताई है ना, वो ये बताई कि एक तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि डॉलर से लोगों का अब धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा है। मतलब कि आर्थिक और भू राजनीतिक हलचलों के कारण आप मान सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो हलचलें इस समय चल रही हैं, खास करके अमेरिका में जो ट्रंप हैं वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लगातार किसी देश पर अटैक कर दिया, किसी के प्राइम मिनिस्टर को उठवा लिया, किसी के राष्ट्रपति को उठवा लिया, कभी क्या बयान भी उल्टे सीधे देते रहते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि भाई डॉलर से जो है ना लोगों का विश्वास घट रहा है। मतलब जिन लोगों ने डॉलर के अंदर निवेश किया हुआ था वो अब पैसा अपना वहाँ से निकाल करके ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि रियल एसेट्स हैं, मतलब जिनके अंदर की उनको थोड़ा भरोसा बिलीव ज़्यादा होता है कि यार इनकी प्राइसेस तो कम से कम नहीं घटेंगी। लोगों ने चांदी खरीदना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि सोना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए लोग बागों के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ बच जाती है वो है चांदी। और चांदी अफोर्डेबल होने के साथ साथ एक ऐसी धातु है जिसका कि फ्यूचर भी है। अब चांदी सिर्फ गहनों में यूज़ होने वाली धातु नहीं रह गई है, बल्कि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा हाईटेक ग्रीन टेक चीज़ों में भी काम ली जाने वाली है, जैसे कि सोलर पैनल्स। अब आपको पता है कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं सोलर के ऊपर, यानी कि डायरेक्ट शिफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे लोग सोलर लगवाना शुरू कर चुके हैं। और उसका मुख्य कारण ये है वो है कि एक तो उसमें खर्चा कम आता है, प्लस वो एक लॉन्ग टर्म निवेश है, मतलब एक बार में निवेश किया 20-25-30 सालों तक ख़त्म कहानी। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनका भी अब ट्रेंड आने वाला है। बहुत सारे लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, इससे कई सारे फ़ायदे भी हैं और इसमें खर्चा भी कम आता है। एक बार वही सोलर वाली बात है कि एक बार निवेश करो, उसके बाद में आप चलाए जाओ, चार्ज करो, चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसमें चांदी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या अन्य चीज़ें, इनके अंदर भी अब चांदी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। अब इससे चांदी की डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। और आपको पता है कि सप्लाई एंड डिमांड के बीच में जब भी गैप आता है तब रेट हाई पर जाती ही है। चाइना, जो कि पूरी दुनिया का सेकंड सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादक देश है, वो भी अब चांदी को रिजर्व कर रहा है, चांदी खरीद रहा है दूसरे देशों से। सोचो कि आपके पास एक चीज़ है जो कि बहुतायत में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है आपके आसपास, आप या फिर कहेंगे आपके जो कंपटीटर हैं उनके पास किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दूसरे लोगों से खरीद रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आपको पता है कि फ्यूचर में इसका क्या यूज़ होने वाला है। अब चाइना क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डॉलर पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाह रहा है, डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता। उसको पता है जैसे जैसे डॉलर की जो पावर है वो बढ़ेगी, अपने लिए खतरा है, प्लस अब डॉलर से सब दुनिया का विश्वास भी उठता हुआ जा रहा है। तो इसलिए वो लोग जो हैं अब चांदी में निवेश करना चाहते हैं। अब अगर चाइना के पास सबसे ज़्यादा पहले ही उसका भंडार है और ज़्यादा करेगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट करेगा, तो चाइना के ऊपर शायद डिपेंडेंसी रहे बाकी देशों की, तो इसलिए भी कर रहा है। अब जब आपको पता है कि इतना बड़ा देश जो कि फ्यूचर में देख सकता है, उसको पता रहता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, वो कर रहा है, तो दूसरे देश भी कर रहे हैं, उसमें कि इंडिया भी आता है। और रॉबर्ट कियोसाकी की आने वाली जो भविष्यवाणी है उसके बारे में बता देता हूँ। आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदना हो तो मत खरीदो, लेकिन नहीं बढ़े तो आप मेरे से कमेंट करके मत कहना कि भाई पैसे लग गए। सीधा मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि भाई अभी 2026 के अंदर 60 to 70% कीमतें और भी बढ़ सकती हैं चांदी की। अभी उनकी भविष्यवाणी है, चूँकि उनकी पिछली जो भविष्यवाणी थी 2026 तक 3 लाख क्रॉस वाली, वो सच हुई है, तो वो सोच समझ करके ही बोला होगा। और
अगर 60 से 70% बढ़ती है तो मान के चलो कि 2026 के अंदर चांदी 5 लाख क्रॉस करने वाली है।